if body is moving with constant speed, if body is moving with constant speed, then its acceleration. देखो बच्चों के मन में सबसे पहले आता है कि अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहला सवाल, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो हो, ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हो भी सकता है पर जरूरी नहीं है। सर कैसे? मैं बताता हूं, देखिए मैं पूरी बात आपको समझाता हूं। एक्सेलरेशन होता क्या है, सोचो। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, इफ चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो मीन्स इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन चेंज इन वेलोसिटी विल बी जीरो, जीरो अपॉन टाइम विल बी जीरो, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन विल बी जीरो। स्पीड नहीं बोला मैंने, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन अगर नहीं है मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सही है। तो सर वेलोसिटी क्या होती है फिर? वेलोसिटी होता है स्पीड और डायरेक्शन। वेलोसिटी में दो चीजें, अगर मैंने बोला कि मैं 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हूं मतलब ये मेरी स्पीड है। अगर मैंने बोला 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, अगर डायरेक्शन और बता दी मतलब ये वेलोसिटी है। तो स्पीड और डायरेक्शन मिलके वेलोसिटी बनाते हैं। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? नहीं, हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो रही हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो वेलोसिटी चेंज हो गई। अगर डायरेक्शन कांस्टेंट है, डायरेक्शन फिक्स है, अगर मान लो मैं इस तरफ भाग रहा हूँ, बिल्कुल इसी इसी डायरेक्शन में भागे जा रहा हूँ, डायरेक्शन मेरी चेंज नहीं हो रही, पहले मेरी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी, फिर थोड़ी देर के बाद 10 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 20 मीटर पर सेकंड हो गई, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? नहीं। अरे भाई, स्पीड चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी में दो बातें, स्पीड और डायरेक्शन। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो रही हो। डायरेक्शन फिक्स है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, हो सकता है स्पीड चेंज हो रही हो। बात समझ आ गई? दोनों मिलके वेलोसिटी बनाते हैं। तो इस सवाल में क्या बोला गया कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। हाँ, अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है विदाउट टर्निंग बैक, कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट पाथ विदाउट टर्निंग बैक होता, स्ट्रेट पाथ विदाउट टर्निंग बैक मतलब सीधा सीधा इसी डायरेक्शन में चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, डायरेक्शन नहीं बदल रही, तो कॉन्स्ट स्पीड भी कांस्टेंट है और विदाउट टर्निंग बैक स्ट्रेट पाथ है तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही। उस केस में हम बोलते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है भाई। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी जीरो। बट यहाँ केवल क्या बोला गया है कि कांस्टेंट स्पीड है। हाँ, कांस्टेंट स्पीड हो तो एक्सेलरेशन जीरो किस केस में हो सकता है? अगर वो स्ट्रेट पाथ पे चले तो एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। बट अगर केवल यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड बोला गया है, हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो रही हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो रही हो, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है बट वहां एक्सेलरेशन तो होता है, एक्सेलरेटेड मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जानते हैं हम डायरेक्शन चेंज करने के लिए सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है वहां पे। तो क्या कहा गया? मस्ट बी जीरो? नहीं भाई, हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो रही हो। मे बी वेरिएबल, मे बी वेरिएबल। हाँ, अभी इसको बाद में समझेंगे। मे बी यूनिफॉर्म, मे बी यूनिफॉर्म। अब समझना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की मैं आपको बात बताता हूं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात ध्यान से सुनना आप लोग। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है। अगर थोड़ा सा अच्छे से आपको समझना है तो ध्यान से सुने। स्पीड कांस्टेंट होती है बट वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही हो। कैसे? जैसे मान लो यहाँ स्पीड v है तो इस तरफ होगी स्पीड v, यहाँ स्पीड v है तो इस तरफ होगी स्पीड v, यहाँ स्पीड v है तो इस तरफ, यहाँ स्पीड v है तो इस तरफ। हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल टू पाथ होती है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होगी? टेंजेंशियल, है ना, टेंजेंट के अलोंग। इस पॉइंट पे टेंजेंट के अलोंग, इस पॉइंट पे टेंजेंट के अलोंग, इस पॉइंट पे टेंजेंट के अलोंग, मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल चेंजिंग कंटिन्यूअसली। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा, और हम जानते हैं कि डायरेक्शन चेंज करने के लिए कौन सा एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन में? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस तरफ है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है। किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन, तो उस पॉइंट पे अगर एक्सेलरेशन हमें पता करना है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन किस तरफ है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो अलोंग सेंटर होता है। और वो आप जानते हैं v²/r होता है, अगर स्पीड कांस्टेंट है v और रेडियस अगर r है तो v²/r। तो इस तरफ एक्सेलरेशन है v²/r, इस तरफ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। जब पार्टिकल इस पॉइंट पे है तब किस तरफ है? इस तरफ v²/r। पार्टिकल इस पॉइंट पे है तो किस तरफ है? v²/r इस तरफ। पार्टिकल इस पॉइंट पे है तो किस तरफ है? v²/r इस तरफ। हमेशा सेंटर की तरफ होगा किसी भी पॉइंट पे। अब सेंटर की तरफ होगा, मैग्नीट्यूड तो v²/r है, अच्छी बात है, कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा अगर स्पीड कांस्टेंट है तो, बट डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो बता एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है?
एक्सेलरेशन वेरिएबल है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, मे बी वेरिएबल। अगर होगा, देखो या तो अगर डायरेक्शन फिक्स है तो कांस्टेंट चलता जा रहा है, अगर है तो वेरिएबल होगा, मे बी वेरिएबल। ठीक है, बात समझ आई। अब बात आती है कि मे बी यूनिफॉर्म वाला ऑप्शन गलत है कि सही है। मे बी यूनिफॉर्म वाला ऑप्शन गलत है कि सही है। मस्ट बी जीरो वाला समझ आ गया, मे बी यूनिफॉर्म वाले की बात कर रहे हैं। देखो मे बी यूनिफॉर्म, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो क्या होगा। अब अपन तो भाई अपने सिलेबस के हिसाब से बात करते हैं, देखो वहीं से एग्जांपल लेते हैं, कुछ बातें समझ आएंगी। अब समझना, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। मे बी यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं ना कि अब कांस्टेंट भी हो सकता है, तो कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, देखो सुनो। किसी पार्टिकल को हमने ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया यू रफ्तार से किसी एंगल थीटा पे, ठीक है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है जी डाउनवर्ड। अब अगर हमने स्पीड यू से फेंक दिया, तो अब समझना अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म हुआ तो क्या होगा। अब भाई इस तरफ यू रफ्तार से फेंक दिया, पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे गिरेगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है, जी डाउनवर्ड है, फिक्स है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। अब अगर चेंज नहीं हो रहा तो क्या होगा, स्पीड u जो है उसके दो कंपोनेंट कर, u cos थीटा और इस तरफ हो गया u sin थीटा, ठीक है। अब मुझे एक बात बता, हाँ u cos थीटा हमेशा फिक्स रहता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो u cos थीटा को चेंज करने वाला कोई नहीं है, बट u sin थीटा चेंज होगा। पहले टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाएगा तो यू साइन थीटा धीरे धीरे कम होगा और जीरो हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड फिक्स है कि चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, यू कॉस थीटा चेंज हो गया, ये कंपोनेंट कम हो रहा है तो रिजल्टेंट कम होता जा रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट तक की बात कर रहा हूं मैं। तो ये तो फिक्स है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो फिक्स है, बट यू साइन थीटा के कम होने की वजह से रिजल्टेंट कम हो रहा है, और जो रिजल्टेंट होगा उसी को तो हम स्पीड कहेंगे कि कितनी नेट स्पीड से चल रहा है। तो यू साइन थीटा कम होने की वजह से स्पीड कम हो रही है, बट यहाँ हमारा सवाल था कि कांस्टेंट स्पीड। तो अगर यूनिफॉर्म हुआ एक्सेलरेशन तो स्पीड कांस्टेंट कैसे है भाई। सर किसी एंगल पे, आपने तो बोल दिया कि किसी एंगल पे है, ये जी और यू के बीच में कोई एंगल है ना, ये कुछ एंगल है। अगर यू और जी दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो क्या होता, जैसे मान लो अगर कोई पार्टिकल ने यहाँ से चलना शुरू किया, वेलोसिटी इस तरफ है ना, और ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो एक्सेलरेशन हो सकता है इस तरफ हो, एक्सेलरेशन हो सकता है इस तरफ हो। अगर एक्सेलरेशन इस तरफ हुआ वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो स्पीड कांस्टेंट कहाँ रही भाई, स्पीड तो बढ़ेगी। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हुआ एक्सेलरेशन वेलोसिटी के, तो स्पीड कम होगी, फिर तो रिटार्डेशन की तरह काम कर रहा है तो रिटार्डेशन है तो क्या होगा, स्पीड कम होगी, कांस्टेंट स्पीड से चल ही नहीं पा रहा। तो मे बी वेरिएबल, कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है, मे बी वेरिएबल। मे बी यूनिफॉर्म नहीं, मस्ट बी जीरो नहीं, मे बी वेरिएबल।